हाँ ये हायर सेकेंडरी क्लास 12 है मैथमेटिक्स तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में फॉलो करते हैं ये एनसीईआरटी सिलेबस है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में फॉलो क्या करते हैं ये वाले क्वेश्चन ये 9th क्वेश्चन का है एक्सरसाइज 5.1 टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इसमें 26th क्वेश्चन जो है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f is continuous k if f is continuous at the indicated point in exercise indicated point को हम हाईलाइट करते हैं indicated point in exercises 26 to 29 ऑलरेडी मैंने आपसे कहा है कि 26 ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज को क्या कहते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन के बदले लिखते हैं यानी क्वेश्चन 26 से 29 तक आपको ये फाइंड करना है तो फाइंड के मगर इसमें क्या चीज है आपको इसमें if f is continuous at the indicated point pi/2 है यहां से भी pi/2 तो आपको एक ही पॉइंट पे गिवन पॉइंट जो है आपको उसी पे क्या करना है कंटिन्यूटी चेक करनी है यू हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ठीक है ओके हम आगे बढ़ते हैं ओके सॉल्यूशन करने के लिए अगर आप दूसरे तरीके से जैसे गाइडिंग में आपको मिलता है उससे हट के करेंगे हम डायरेक्टली लिखेंगे f ऑफ pi/2 पे क्या होता है एट द पॉइंट करेंगे एट x is equal to pi/2 इसको हम हाईलाइट करते हैं ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं आप तो f आप pi/2 आप देखने की कोशिश करिए वो बताइए वो किसके बराबर है f ऑफ pi/2 बताइए किसके बराबर है pi/2 कहां पे x = pi/2 कहां पे नीचे तो उस वक्त f ऑफ x का वैल्यू क्या है 3 है तो यहां पे x के बदले क्या करना है रिप्लेस f ऑफ pi/2 बन जाएगा 3 के बाद अगर इसको एक पॉइंट मानते हैं चलो मान लीजिए एट द पॉइंट अब LHL करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट जो लिमिट आप x अप्रोचिंग टू pi/2 मगर कहां से टू द राइट मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है कि अगर एक सामने है तो सामने बराबर ये चीजें हैं क्या चीजें हैं जो हमारे उसमें z क्या होता है z में है इंटीजर्स में इसमें आपका सेट जो है वो क्या काम करता है वो 0 की मानता है और ये जो है ये राइट पास में किसका कैसे नेचुरल नंबर से 1 2 3 एटसेट्रा मिलियन बिलियन ट्रिलियन या ये करेंगे हम ब्लैक बाजू जो आपका है लेफ्ट बाजू लेफ्ट साइड है आपका ये लेफ्ट हैंड तो ये क्या करता है -1 -2 -3 ये आगे बढ़ता है फिर -∞ से नीचे आगे सामने नहीं रहता है ठीक है लेफ्ट टू द लेफ्ट है किसमें अगर ये pi/2 आपका sin है यहाँ पे तो यहाँ से 4 आएगा इसी तरह से pi/8 आएगा pi/8 pi/6 और यहाँ से क्या बनेगा pi/2 से आगे हाँ pi/2 मींस 90 से आगे कितना जाएगा मिसाल के तौर पर 3 pi/2 आएगा इसी तरह से आपका क्या आएगा pi आएगा इसी तरह से 2 pi 3 pi आपका pi/2 इज इक्वल टू अब लेफ्ट साइड से आपको देखना है देखिए जब लेफ्ट साइड से आपका वैल्यू है तो वो कौन सा आता है क्या ये आता है क्या वो वाला है सर ये कौन सा pi/2 में क्या है 3 ओके यानी सिर्फ फिर आपको कहां जाना है लेफ्ट साइड कौन सा वैल्यू है ये लास्ट है 5.2 है पहला है ये वीडियो फिर आगे जाती है पता नहीं किसने हां दैट विल बी k cos किसके बराबर है k बताइए किसके बराबर बनेगा क्या pi/2 हां k cos pi/2 divided by pi - 2 pi/2 हां तो क्या बन जाएगा ये k cos pi/2 cos
टेंड कराते हैं π/2 नेगेटिव, नेगेटिव कितना है तो x किसके बराबर बनेगा, कुछ कम हो जाएगा ना x से, यहाँ से कुछ कम हो रहा है ना, कहाँ से कम हो रहा है, हाँ π/2 से कुछ कम हो रहा है, π/4 बन रहा है, π/6 बन रहा है, π/8 बन रहा है, कुछ कम हो रहा है, उसको हमने क्या किया x π/2 माइनस h। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आप x कर रहे हैं कितना किया आपने, x π/2 माइनस h। आप देखिए क्या हो जाएगा, h किसके बराबर बन जाएगा, वो बनेगा π/2 माइनस x। x किसके h किसके बराबर लिख गया, π/2 माइनस x। मुझे बताइए अगर h क्या है, जब h टेंड कर रहा है 0 माइनस x टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखते हैं π/2 माइनस x को भी टेंड करेगा 0। शाबाश, बताइए आप ये π/2 जो है इसको राइट साइड से लीजिए, तो π/2 जो है π/2 टेंड्स टू x, π/2 टेंड्स टू x। अगर इसको मोड़ दें हम इस साइड से, जैसे हमें x पे काम करना है तो लिखेंगे हम x टेंड्स टू π/2। बहुत टफ है ये, कुछ टफ करना है, ये सवाल है। हाँ ये वही से दिया हुआ है। तो आपका जो है यहाँ पे x के बदले क्या लिखना है वो आपको पता है, x के बदले क्या लिखना है आपको, π/2 माइनस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 into π/x। हाँ माइनस 2 x के बदले क्या है π/2 माइनस h माइनस h, ठीक है। और लिमिट आप किस में तब्दील हो गया, आपका लिमिट किस में तब्दील हो गया, आपका x खत्म हो गया, x हर जगह खत्म हो गया, एक टफ क्वेश्चन है हमें ये आगे समझ आ गया। तो π/2 जो है आपका h में आ गया, अब वैल्यू आ गया h में, तो लिमिट आप उसके लिए क्या है, लिमिट आप h टेंड्स टू 0। हां देखिए h टेंड्स टू 0, अच्छा चलो h टेंड्स टू 0 ये क्लियर 0 है, इसमें नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव साइन से नहीं है, टेंड नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट 0 कर रहा है, इसको आप वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमें वीडियो वाला मत कर देखिए ये यहाँ पहुँच गया लिमिट, क्यों, इस का लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 k टाइम्स cos π/2 माइनस 0 को π/2 cos π/2 पे क्या कर रहे हैं, cos tan sin cot सारे क्या कर रोटेट कर रहे हैं, हाँ sin changes to cos, cos changes to sin, tan changes to cot, sec changes to cosec, ये सारे चेंज हो रहे हैं। π/2 पहला ही क्वाड्रेंट है π/2, और उसमें माइनस जब करेंगे हम तो पहले ही क्वाड्रेंट है, आपने ये नहीं समझा ना, π/2 जो है वो ये वाला कलर ही रहेगा यहाँ पे, और उसमें क्या होता है, हर एक कॉल ऐड शुगर टू कॉफी, उसमें पहले क्वाड्रेंट के सारे 5 कोई परेशानी नहीं है, π/2 माइनस cos किस में तब्दील हो जाएगा, cos में चेंज हो sin कितना h, ये तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये होगा पाई माइनस ये कितना बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 2π/2 2 और 2 कैंसिल, यहाँ रहेगा पाई माइनस माइनस क्या बनेगा, पाई कैंसिल आउट, here will be the sin h divide by h, limit h to 0 in this case e sin of theta when sin of theta when sin the value is sin of theta sin of theta divided by theta is equal to 1, अगर if replaced by h, limit of h tends to 0, sin of h divided by h is equal to 1, that will be k times 1, या इस तरह से कर एक से कर सकते हैं, वीडियो बन रही है यहाँ पे, आपको भी क्या करना है, sin of h divided by h that will be converted k times 1 is equal to k into 1 हो गया k के बराबर, इसको मान रखो, क्या आपका वैल्यू बराबर हो गया, यहाँ पे क्या है, अभी हम नहीं कह सकते हैं कि हमने पूरा क्वेश्चन किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, these are all always asked, r h l
limit of x approaching to pi by 2 to the right. To the right कौन सा वैल्यू है? ये है कि ये? ये सर ये cos x. This is equal to Yes, sir. not k cos x k cos x. पहले हम लिखेंगे fx. We will write fx is equal to limit of x approaching to pi by 2 to the right. Positive. ये आने दीजिए सुधीर ये fx का वैल्यू यही है k cos x divided by pi minus 2x. X value will be pi by 2. Yes. ये यहाँ से ये cos minus 2. pi by 2 जो है देखिए मगर pi by 2 plus h. हाँ yes. x tending to pi by 2 to the right. Yes sir. Something has to be added. Increment. Increment. Del. Some del. Yes, sir. H कुछ भी del लगा दो h लगा दो. Plus तो h. x will अब h का देखना है h का क्या असर होता है. What happens with h? H will be taken to the left and we will be left with pi by 2. This is minus. मगर ये माइनस इसको क्या करना है? इसी को मिलेगा x minus pi by 2. h is equal to x minus pi by 2. देखिए अगर आप क्या कर रहे हैं? If you let h tending to 0, limit of h tends to 0 अगर है, h approaches to 0, if f is approaching to 0, we will write like this. H approaches to 0 implies x minus pi by 2 approaches to 0. Yeah? Yes sir. जब ये 0 बन जाएगा लेफ्ट साइड तो राइट साइड 0 के बराबर बनेगा. ये 10 करेगा. तो यहाँ पे x क्या बनेगा? x tends to plus pi by 2. x tends to Plus pi by 2. that is Yes sir. ऐसा है. तो क्या करेंगे हम? हाँ यहाँ this will be equal to k times cos Plus pi by 2. x किसके बराबर है? X is pi by 2 minus h plus h. नहीं pi by 2 plus h. pi by 2 plus h. Divide by. यहाँ से ब्रैकेट लगाएगा. Take the bracket. Insert the bracket here. K this will be pi minus 2 times x. Pi by 2. X is equal to Pi by 2 plus h. x is pi by 2 plus h. pi by 2 plus h. Yes, आगे बढ़िए. What happens with x? X has been disappeared. Pi minus. x चला गया. अब क्या रह गया? What is in this variable? Variable is h. That is limit to will be H tends to h 0. goes to 0. Okay. This is most terrible. It's very tough. That will be a limit of h approaching to 0 k times cos of pi by 2 plus h. Coordinate बताइए. Coordinate. Second quadrant. Cos of pi by 2 plus h. That will be second quadrant. उसमें cos क्या होता है? What is the sign of cos? What is the sign of cos? Cos क्या होता है? ये second quadrant में ऐसे देखिए. Okay. See, this is pi by this value is up to pi by 2. This. तो ये pi by 2 plus h है. Something like this. Yes, I had. Yes. This is h. तो ये total कितना बनेगा ये? Pi by 2 plus plus h. This will be in second quadrant. अब next thing ये add sugar to coffee. Cos is negative in second quadrant. Sin and cosec only positive second quadrant में. Now we have only two values in second quadrant that are positive. Yes, sir. Cos is negative. तो वैल्यू क्या निकलेगा? नेगेटिव. बहुत अच्छा. आप हम वापस जाएं. वीडियो बन रही है? हाँ देखिए. Cos of pi by 2 Plus h is equal to minus. k times cos of pi by 2. Divided by. नहीं. Let us do like this. चलो ऐसे करते हैं हम. तो यहाँ नीचे क्या बनेगा? pi minus 2 into pi by 2. This will cancel out. Pi minus pi. This will pi minus
Okay. The values are k cos pi by 2 plus h Divide pi two. plus Pi minus minus 2h minus 2 times h. Okay. See what happens. This will be limit of h approaching to Zero. negative. No. No, sir, zero. Equal to 0. Oh yeah, this one here. Pi by. Now this will be k times cos of pi by 2 plus h. That will be minus cos will change to pi by 2 sin. Minus sin. What is that? That will be minus sin of h. Minus sin of h. Pi and pi will cancel out. These will cancel out. Here we are left with minus 2h. Minus 2h. See what happens. The k will be taken out as a constant. H will approach to 0. H will approach to 0. This is minus and minus will cancel out. From numerator and denominator will cancel out. Here we will be left with Sin h. sin h divided by 2h. Yes, sir. We will take 2 common. Take it 2 common. Sin h by h is equal to 1. Yeah, but this will turn into sin h divided by h Is equal to 1. is equal to k by 2 into 1. h tending to 0. Sin Limit of h tending to 0 sin h by h is equal to 1. Go k by 2. k by 2 into 1. k by 2 into 1. यहाँ रखिए ना. यहाँ रखिए ना. k by 2 into 1. That will be k by 2. That will be k by 2. k by 2. ये सर k by 2. यहाँ पे k by 2 आ गया. k by 2. k by 2 आ गया. Sir, k into 2e. सर 2 का इस स्कूल ना ये सर 2 के सर ना ठीक है सर, ठीक है. 2 into h minus h. Minus 2 into minus h. Plus 2h. Yeah, plus 2h. This is plus 2h. Minus 2 into minus h. Okay, minus 2 times minus h. That will be plus 2h. Okay, this will be 2h. Plus 2h. This will be 2 will be turned out. Taking it out, that will be k by 2. ये by 2 yes sir K by 2 times k by 2 times 1. Okay, k by 2. This is k by 2, this is k by 2, and this one is 3. now last step. If the function is given to be continuous, let us write here. Function is given to be continuous. If f is continuous, it is given. KGF, chapter 3. Or implies. Let's start the question with it. If f is continuous, you can write it as given. F is continuous. Yes, sir. F is given to be continuous. Yes, sir. F is continuous, chance practically they are given. Implies यहाँ पे left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function. Left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of pi by 2. F of pi by 2. yes sir This will be limit left hand limit is equal to k by 2 is equal to k by 2 Is equal to f of k by 2. is equal to F of pi by 2. that is 3. Implies k is equal to And therefore k is equal to 3 into 2 is equal to 6. K is equal to 6. 2 into 3 6 will be answer. ये जरा से Right.